हुड्डा ने बीजेपी को खत्म कर दिया वहाँ। हुड्डा ने बीजेपी को खत्म कर दिया वहाँ। विनेश फोगाट मंत्री बनेगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। सबकी जमानत जब्त होगी, सबकी। विशेष फोगाट सबकी जमानत जब्त करेगी। एक कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसकी जमानत बच जाएगी। इस वक्त जनता उसी को वोट देगी जो बीजेपी को हरा पाएगा, और इस वक्त उस पोजीशन में सिर्फ कांग्रेस है और कोई नहीं। इस बार खट्टर का चेहरा गायब हुआ। कई ऐसे फैक्टर है वहाँ पे कि बीजेपी को कोई पसंद ही नहीं कर रहा हरियाणा में। जाट, मुस्लिम, यादव, गुजर, ब्राह्मण एक हो गया है। ब्राह्मण खिलाफ हो गया, ब्राह्मण वोट नहीं दे रहा है बीजेपी को। चुनाव में 70 से 85 सीटों के बीच कांग्रेस, 70 से 85 सीट, 15 से लेके 25 तक भाजपा। कि अब 10 साल हो गया, अब आप कह रहे हो हमें वोट दो। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, फिर मैंने आपको चुनाव से 6 महीने पहले हटा दिया, फिर किसी और को बना दिया, फिर आपकी फ़ोटो गायब कर दी, आपको गायब कर दिया। इसका मतलब आपने काम ठीक नहीं किया। तो 10 साल जो खराब काम हुआ उसका हिसाब कौन देगा? नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय कुमार शर्मा है। इनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो माहौल है लगातार गरमाया हुआ है। विनेश फोगाट को जब से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जब से जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दिया है, उसके बाद से लगातार हरियाणा का माहौल गरमाया हुआ है। सियासी पारा भी हाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पे रैली करी, उसके बाद से और भी ज्यादा सियासी पारा हाई हो चुका है। पंडित विजय कुमार शर्मा इनसे बातचीत करेंगे। 90 विधानसभा सीट हैं, देखते हैं कौन बाजी मारता है। टक्कर तो 2 पार्टी में मानी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस। तो देखते हैं चुनाव में क्या होने वाला है, क्या चमत्कार होगा। 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। कौन हरियाणा की सियासत पर राज करता है वो देखना काफ़ी दिलचस्प है। तो हमारे साथ पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, हरियाणा विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 15 दिन बचे हुए हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। हरियाणा की सियासी गद्दी पे कौन विराजमान होने वाला है? देखिए, अगर किसी बच्चे का पेट खराब हो तो चड्डी नहीं बदलनी चाहिए, दवा देनी चाहिए। चड्डी बदल देने से जो है पेट दर्द सही नहीं हो जाता, मतलब मुख्यमंत्री बदल देने से कार्रवाई नहीं हो जाती। अब किसी का पेट खराब हो, बाबा उसको अंडरवियर ही बदल रहे हो बच्चों का, तो कैसे उसका पेट सही होगा? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विनेश फोगाट के साथ क्या किया गया, हरियाणाओं के बच्चों के साथ क्या किया गया, अग्निवीर में जब स्कीम आई तो उन्होंने विरोध, उनके साथ क्या किया गया, किसानों के साथ क्या किया गया, आंसू रो दिया था। आज हरियाणा में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने हरियाणा का खाना खाया है। 10 साल पहले भी तो खाना खाया था। किसी ने कहा था कि मेरे परिवार है, ये परिवार ऐसा होता है। क्या मोदी के परिवार में ऐसी होता है कि आप घसीटो? वहाँ पे आपने कवरिंग की थी, आप जैसी बहन थी हमारी, कैसे घसीट ली गई थी। आज वो चुनाव लड़ रही है, कल विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, ललकारेगी ऐसे बेशर्मों दलालों को। ऐसे बेशर्मों दलालों को यही ज़रूरी था कि सामने जाके आई टू आई काउंटर करके इनको जवाब देना था। अब वो कर रही है। अब दूसरा मुद्दा आता है हरियाणा। हरियाणा का बजट देखिए आप, किसानों को कितना लगाया गया है। हरियाणा है किस चीज़ के लिए फेमस? दूध, दही, खेती और गुड़गांव गाँव में वहाँ पे जो लैंडें हैं वहाँ पे वो आपका वो बिजनेस, प्रॉपर्टीज़ बिजनेस, ये सब के लिए है हरियाणा। और हरियाणा एक शांत इलाका है। वहाँ पे कभी आपने हिंदू मुस्लिम, क्योंकि वहाँ का जो जाट कम्युनिटी है वो भी थोड़ा बहुत मुसलमान से कनेक्टेड है। कुछ जो है जाट जो है मुसलमान हो गए हैं, उन्हीं के उसमें आते हैं। तो वहाँ कभी ऐसा था नहीं। नू मेवात देख लीजिए, मोनू मानेश्वर देख लीजिए, बिट्टू बजरंगी सुंदर चुनाव लड़ रहा है, भाजपा ने टिकट नहीं दिया। ऐसे दलालों बेशर्मों को भाजपा टिकट नहीं देती है। उनके लिए कुत्ते की तरह लड़ते हैं, भोगते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप समाज में लेके आओगे, आप सोचना कि अब 10 साल हो गया, अब आप कह रहे हो हमें वोट दो। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, फिर मैंने आपको चुनाव से 6 महीने पहले हटा दिया, फिर किसी और को बना दिया, फिर आपकी फ़ोटो गायब कर दी, आपको गायब कर दिया। इसका मतलब आपने काम ठीक नहीं किया। तो 10 साल जो खराब काम हुआ उसका हिसाब कौन देगा? वो पैसा कहाँ गया, किसके मार्केट में गया, कौन खा गया? हरियाणा की जनता दूध दही के खानों को पसंद करती है।
आपने वहाँ शराब पहुँचाने का काम किया, आपने वहाँ ड्रग्स पहुँचाने का काम किया, आपने वहाँ नशा पहुँचाने का काम किया। इन्होंने क्या नहीं किया। गुड़गांव आज पानी लबालब भर रहा है, फरीदाबाद लबालब रोडें भर रही हैं, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। जो गुड़गांव चमकता था वो आज पानी में डूब रहा है। कुछ है तो जब हरियाणा के मुद्दे उठाए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा की पब्लिक सेंसिटिव है, अपने धर्म को लेकर, भगत सिंह को लेकर, अपनी बेटियों को लेकर, अपने किसानों को लेकर, और वो बीजेपी को स्वीकार नहीं करेगी। तो इस बार आप ये कह रहे हैं, जो आपने तमाम समस्याएं बताई हरियाणा की, तो आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो बेटियों का अपमान किया, हरियाणवी बेटी यानी कि विनेश फोगाट का जंतर मंतर पे जो अपमान किया गया, जिस तरीके से उन्हें घसीटा गया पुलिस के द्वारा, उसके बाद भी कई फैक्टर हैं, किसानों के साथ जो हुआ। मैं बोल दूं, अब इसके आगे सुनिए, आपने जो क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। अब जो नए नए गठबंधन कर रहे हैं वो सोच रहा है कि हम वोट खींच लेंगे। यह चंद्रशेखर रावण ने चौटाला से गठबंधन किया। चौटाला कौन है? दुष्यंत चौटाला। अरे चौटाला बोलो, दूसरे क्या है? चौटाला बोलो। चौटाला हुड्डा के तो वहाँ नाम ही लेता, हुड्डा चौटाला, कोई नाम नहीं लेता। चौटाला जो है आ गया, बीजेपी के साथ रहा, दलितों का अपमान किया, किसानों को रौंदा। आप उसको किसने लिया? चंद्रशेखर रावण ने। चंद्रशेखर रावण वही तो है ना जिन्होंने एक बात कही थी कि हम बेईमानों का साथ नहीं लेंगे, तो आपने बीजेपी वालों का साथ। अभी यही चीज़ कोई और कर लेता तो आप चिल्लाते। तो वो सोच रहे हैं कि, और दलित इसी से नाराज हो गया, दलित समाज इस चीज़ से नाराज है। तो यानी कि दलित वोट फिर बीएसपी की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा, वो जाएगा कांग्रेस को। कांग्रेस को ही जाएगा? कांग्रेस को ही जाएगा, प्रियंका गांधी के चेहरे पर। मतलब हरियाणा के जो दलित वोट है वो भी कांग्रेस की तरफ जाएगा? कांग्रेस को ही जाएगा, क्योंकि इस वक्त जनता उसी को वोट देगी जो बीजेपी को हरा पाएगा। और इस वक्त उस पोजीशन में सिर्फ कांग्रेस है और कोई नहीं। कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी से गठबंधन करती है तो वो चुनाव हार सकती है। उसे आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस वहाँ मजबूत है। नहीं, स्थिति ये भी नहीं है। जब यहाँ पे दिल्ली चुनाव हुआ था, मैं दिल्ली चुनाव में था, हमारे कैंडिडेटों को आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने समर्थन नहीं किया था, सपोर्ट नहीं किया था। उस स्तर पे बात नहीं उचित नहीं हुई थी। नहीं, आपकी सरकार विधानसभा में लोग आपको वोट देते हैं और लोकसभा में नहीं देंगे। आप छूट के भी आए तो वो हमारे लिए नहीं किया गया था। लेकिन पंडित जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो बीजेपी को हराएगा उसी को जनता वोट करेगी, ठीक है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो 5 सीटें बीजेपी ने भी जीती, तो मुकाबला तो बिल्कुल क्लोज है। वहाँ के 2 सीटों का अंतर, वहाँ का 2 सीटों का अंतर हजार का है। 1000 से 100 सीटें और 500 से 30 सीटें, 130 सीटें फर्जी जीती गई थी। तो वहाँ की जो 3 ही सीटें इनको मिली थी, 2 सीटें इन्होंने फर्जी जीती है। मतलब इनको वहाँ पे 30% वोट मिला है, 70% कांग्रेस को मिला है, ये मानो आप। और इस बार वो 50% जो वोट है, अच्छा बताइए, दुष्यंत चले गए, वो 50% का था, दुष्यंत का वोट था, वो किसी और के पास है। इनके कुछ, इनका जो मेन साथी था, किनका? इनका कांग्रेस का, वो भाजपा का, वो सब धीरे धीरे सब चले आ रहे हैं। कोई कभी मंडल अध्यक्ष आ जा रहा है, कभी कोई पार्टी का युवा मोर्चा का, मतलब जितने उनके पदाधिकारी वो पूरे किस में आ रहे हैं? कांग्रेस में। जब आपके सब सहयोगी हमारे पास होंगे या वो यहीं चले आएंगे, वो कहेंगे भाजपा गलत है, तो कौन आपको वोट देगा? और जाट तो वैसे आपको गुस्से में है। अच्छा बताइए, आपको लगता है कि बीजेपी जाट के इलाकों में प्रचार कर पाएगी? क्या कह रहे हैं आप? जाट के इलाकों में प्रचार कर पाएगी, किसानों के इलाकों में प्रचार कर पाएगी हरियाणा में? जाना ही मौसर नहीं होगा इनको। प्रधानमंत्री मोदी तो गए ना हरियाणा में रैली। प्रधानमंत्री मोदी है, प्रधानमंत्री को थोड़ी ना कोई रोक लेगा। हम खुद नहीं इस चीज़ का विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री को आप रोक लोगे, ये बात नहीं है। प्रधानमंत्री की बात तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपने उनको मैंडेट दिया है और इस पर वो पद पे हैं। जब वो पद पे नहीं रहेंगे तब आप उनको कुछ कह सकते हो, पद वालों का आप अपमान नहीं कर सकते। क्योंकि हमें मोदी की इज्जत करो ना करो, प्रधानमंत्री पद की गरिमा की इज्जत करो, मुद्दा ही अलग है। आप प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करो। तो हरियाणा में 8 अक्टूबर को गद्दी पर कौन विराजमान हो रहा है? हुड्डा की सरकार बनेगी। हुड्डा की सरकार बनेगी? हुड्डा की सरकार। तो आप भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हम कह रहे हैं हुड्डा की सरकार बन गई, हुड्डा ही बनेगा। इतना श्योर, इतना आप लोग श्योर कैसे हैं कि हुड्डा ही सीएम बन रहे हैं? हुड्डा ने बीजेपी को खत्म कर दिया वहाँ का। एक ही बार दांव मिला, खत्म कर दिया आधी बीजेपी, आधी चुनाव बाद खत्म हो जाएगी। अभी तो बड़े बड़े नेता शुरुआत कर रहे हैं रैली का, माहौल बदलने में समय नहीं लगता है। हवा की करवट कब बदल जाए किस? हाँ, तो वही बताओ मोदी जी को कि हवा करवट कब बदल गई है हवा करवट। इसीलिए आपकी रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है, खाली कुर्सियाँ जा रही हैं। और किसान जाट और वहाँ के, इन्होंने जाट और नॉन जाट का जो मर्डर क्रिएट किया था ना, वो ख़त्म हो गया। जाट मुस्लिम
यादव, गुजर, ब्राह्मण एक हो गया है। ब्राह्मण खिलाफ हो गया, ब्राह्मण वोट नहीं दे रहा है बीजेपी को। आर्यन मिश्रा की वजह से पूरे ब्राह्मणों ने बाइकआउट कर दिया बीजेपी का हरियाणा में। लेकिन ब्राह्मण तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ, मोदी के साथ जाते हैं, भाजपा के साथ जाते हैं, ब्राह्मण वोट। चलिए, आप भी एक ब्राह्मण हैं, तो हरियाणा के ब्राह्मण किसके साथ जाएंगे? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, आर्यन मिश्रा के अपराधियों की कार्रवाई कुछ हुई, फांसी मिली, उसको चहेट के गोली मारी गई। तो जब ब्राह्मण अपना वोट क्यों देगा? जब उसके युवाओं को मारा जाएगा, उसके पिताजी कह रहे हैं कि अगर मैं सबको सच बता दूंगा तो मेरी हत्या करा दी जाएगी। मतलब ब्राह्मणों को धमकी दी जा रही है। तो ब्राह्मण अपना, इसका मतलब कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कम हो रहा है। तो इसलिए भी भाजपा ने, जहाँ जहाँ भाजपा जाती है, वो ब्राह्मण, दलित, आदिवासी पीछे पर टारगेट करती है। कुछ विशेष जातियाँ जो बची रहती है, इसीलिए भी ब्राह्मण इनका बाइकआउट करता है। आर्यन मिश्रा को श्रद्धांजलि होगी इनको वोट ना तो देकर। आप कह रहे कि हरियाणा के ब्राह्मण नाराज? हम कह रहे हैं आर्यन मिश्रा को श्रद्धांजलि होगी इनको वोट ना देकर। जो इनको वोट देगा वो आर्यन मिश्रा का हत्यारा माना जाएगा ब्राह्मणों में। वो ब्राह्मण आर्यन मिश्रा का हत्यारा होगा, और जो इनको वोट नहीं देगा, आप कह रहे हैं कि हरियाणा, आप तो नहीं देगा, वो उसको श्रद्धांजलि देगा। तो आप कह रहे हैं कि हरियाणा के ब्राह्मणों को भाजपा को वोट नहीं देना चाहिए? पहले से ही तय हो गया, नहीं देंगे। हम लोग बात कर चुके हैं, हरियाणा के हमारी टीम बात कर चुकी है, पूरा ब्राह्मण संगठनों से हमारी बात हो। हॉट सीट जो मानी जा रही है हरियाणा में, जुलैना विधानसभा सीट, जहां से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, क्या होने वाला है जुलैना विधानसभा सीट पे? क्योंकि ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पे कांग्रेस जीती नहीं है, बहुत मुश्किल है, और इस ऐसे समय में कांग्रेस ने विनेश फोगाट को उतारा है। इतिहास लिख जाएगा उस सीट पर। क्या इतिहास होने वाला है? मैं तो कह रहा हूँ सबकी जमानत जब्त होगी, सबकी। विशेष फोगाट सबकी जमानत जब्त करेगी, एक कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसकी जमानत बच जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट सबकी जमानत जब्त कर दे, चोपड़ा साफ कर देगी वहाँ किस कैंडिडेट होगा। ऐसा क्या कारण लग रहा है आपको? क्या फैक्टर नजर आ रहे हैं ये आपको? बताइए, देश की खिलाड़ी बेटी, मेडल लाने वाली, वो अगर अपने लिए वोट मांग रही है तो गलत मांग रही है क्या? पर वो तो अब राजनीति में आ गए, अब वो राजनीति में आ गए। कंगना भी तो नाच गा के जो आता है वो भी तो राजनीति में आता है। नाच गा के जो आता है ड्रग्स लेके, कंगना आ सकती, वो नहीं आ सकती क्या? आप लोग कंगना में सवाल क्यों नहीं करती हैं? अंधभक्तों की बहन है वो, प्यारी से। 14 के बाद आज़ादी मिली है उसको, वो 2014 के बाद आज़ाद हुई है, उसको क्यों नहीं बोलती? वो भी तो आ सकती है। तो इनको तुम थप्पड़ पड़ने वाला है, वो मंत्री ही बनेगी, सरकार में मंत्री रहेगी, देखिएगा। कौन? हमारी विनेश फोगाट बहन। तो आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट मंत्री पद भी मिलेगा उसे? मंत्री बनेगी, कंफर्म मंत्री बनेगी। कौन सा मंत्री पद देना चाहते? कई लोग कह रहे हैं कि उसे, उन्हें किसान मंत्री, खेल मंत्रालय या किसान मंत्रालय में कोई मिल सकता है उनको। वो खेल मंत्रालय ले सकती हैं या किसान मंत्रालय, दो में से कोई भी मिल सकता है। हम बताना चाहते हैं कि वो खेल का मंत्रालय ले, और जो हरियाणा की बेटियों से अन्याय होता है उसको रोक दे। महिला सुरक्षा पे बात करें, महिलाओं के लिए काम करें, वो करेंगे। हमारी बहन विनेश फोगाट को क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी बहन है, हम तो उनके साथ वहाँ भी थे, धरने में भी थे, आज भी उनके साथ हैं। हम तो उनसे कह रहे हैं वो जीत के आइए, रिकॉर्ड बहुमत से हम आपका स्वागत करेंगे। रिकॉर्ड बहुमत से जीत रही हमारी बहन। चलिए, कितनी सीटें आपको लगता है, अगर आप एक संत है और आपने पिछले चुनावों में भी, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, तमाम विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में आपने भविष्यवाणी की है, तो इस हरियाणा विधानसभा चुनाव में 70 से 85 सीटों के बीच कांग्रेस, 70 से 85 सीट, 15 से लेके 25 तक भाजपा। गठबंधन ये चंद्रशेखर को हम 3 या 4 सीट दे सकते हैं, बस समझ गया मामला, खत्म। उसके आगे कोई नहीं पाएगा। इतना बुरा हाल आप बता रहे हैं, स्थिति बीजेपी की इतनी बुरी हालत है हरियाणा में? क्यों, अच्छी है, अच्छी का आपको दिख गई? खट्टर को हमने 5 सीटें तो जीती है ना लोकसभा में। तो खट्टर तो उसको खट्टर को दिखाया गया था ना, आज खट्टर ही गायब है। जब आपका मुख्यमंत्री ही गायब कर दिया आपने, मतलब ये काम नहीं हुआ। समझता है, जनता को सारा काफ़ी हो गया है। इस बार खट्टर का चेहरा गायब हुआ। कई ऐसे फैक्टर है वहाँ पे कि बीजेपी को कोई पसंद ही नहीं कर रहा हरियाणा में, जो विश्वास था वो खत्म हो गया है। तो हरियाणा में क्या खेला हो रहा है अब? खेला बस कांग्रेस का है। विनेश फोगाट मंत्री बनेगी, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंडित बाल योगी। आपने देखा कि इन्होंने जो अपनी राय बताई और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो इन्होंने भविष्यवाणी की मैं है। कह रहा हूँ, अब ऐलान कर दूं, आर्यन मिश्रा को श्रद्धांजलि देने वाले भाजपा को वोट नहीं करेंगे, और जो भाजपा को ब्राह्मण वोट देगा वो आर्यन मिश्रा का हत्यारा माना जाएगा।
तो इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव लगातार चर्चे में है और माहौल भी गरमाया हुआ है जब से विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया है जुलाना विधानसभा सीट से। तो देखते हैं, 5 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है, आप लोग भी वोट करने ज़रूर जाइएगा। और 8 अक्टूबर को नतीजे आने वाले हैं। सबको 8 अक्टूबर का इंतज़ार है। तमाम हरियाणा के नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी को, भूपेंद्र हुड्डा को, दीपेंद्र हुड्डा को, कांग्रेस को, हर किसी को 8 अक्टूबर का इंतज़ार है कि उस दिन गद्दी पे कौन विराजमान होगा। तो बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।